जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी कब तक आएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया निकली थी उनका तो सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ था और जिनका सिलेक्शन हो गया था काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो डीबीपीएसटी में या तो हाइट में या डॉक्यूमेंट में फेल हो गए। अब उन लोगों का सपना है कि दोबारा से फिर से कोई वैकेंसी आए जिसकी वजह से हम तैयारी कर सकें। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली। आपको पहले से एसएससी का जो कैलेंडर आया था उसमें हर वैकेंसी का कब किसके फॉर्म भरे जाएंगे सब कुछ अपडेट है, मिल चुके 17-12 तक अपडेट भी दी गई है और आपका आरटीआई का रिप्लाई भी आ चुका है जो आपके बगल में स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये पता चल चुका है कि किस में कितनी पोस्टें आने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको ये पोस्टें क्लियर नहीं हो पा रही थी किस में कितनी पोस्टें आने वाली। और 2025 में अगर आपका दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का सपना और साथ के साथ अगर आपको तैयारी भी करनी है तो आपके पास अच्छी बुकें भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपके लिए किरण पब्लिकेशन की बुकें जो आपकी स्क्रीन पर है शो रही। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपको चैप्टर वाइज है सोल्ड पेपर मिल जाएंगे और ये जरूर पता चले कौन सा प्रश्न है किस चैप्टर से है और वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किस वैकेंसी में और कब पूछा गया। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो मुझे मार्केट में अच्छी लगी थी, तो मैं आपको इन बुकों के बारे में सजेस्ट करना चाह रहा हूं। तो आप इन बुकों को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा अगर आपको 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करने का अगर आपने सपना सोच रखा है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती ये एक ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और उसमें हर एक अभ्यर्थी का सपना रहता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी सैलरी होती है और ना तो आपको कहीं भागने की जरूरत पड़ती है और बढ़िया अच्छी खासी एक जॉब रहती है। और आप जान लीजिएगा कि इसमें कितने पद आने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस में जो आपकी इस बार जो अभी आरटीआई का रिप्लाई आया इसके अनुसार आपका एएसआई में 1951 वैकेंसी आने वाली है और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है वो 2535 आने वाली है और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है इसकी जो पोस्टें आने वाली हैं वो 280 पोस्टें आने वाली। और कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो जिसका सबसे ज्यादा सपना रहता है उसकी जो पोस्ट है वो 2325 इसकी पोस्ट है और एमटीएस दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस की पोस्टें आती हैं वो पोस्टें आपकी 980 है और जो ड्राइवर की पोस्ट है वो 10 पोस्ट है। अब ये जो आरटीआई का रिप्लाई है इसके अनुसार है और जब तक आपका जो फॉर्म है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सितंबर और अक्टूबर में जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो ये फॉर्मों की संख्या जब तक भरें, क्योंकि अभ्यर्थी अच्छा खासा उसमें फॉर्म पड़ेंगे तो ये पोस्टों की संख्या जो अभी आपको आरटीआई के द्वारा रिप्लाई दिया गया है इसमें बताया गया कि इतनी पोस्टें आने वाली हैं और जब तक आपका और पोस्टों की संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2300-2400 पोस्टें देखने को मिले, ये आपकी 4000 5000 भी पोस्टें हो सकती है। आपको उन चीजों से नहीं देखना है कि कितनी पोस्टें हैं। कंपटीशन देखो, आपको पता है कि हर बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है, कोई भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आए, हर एक वैकेंसी में अच्छा खासा मतलब कंपटीशन रहता है। तो अभी से आपको अगर सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो अभी से आपको अच्छी खासी रणनीति बना करके भी चलनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें तैयारी तो अच्छी की थी, आपके किसी कारणवश से नंबर कम आए और आप लोग सिलेक्शन लेने से चूक गए हो। तो इस बार आप टारगेट लेकर के चलो कि आपको यूपी पुलिस तो आपसे नहीं हुआ लेकिन दिल्ली पुलिस तो अब आपसे हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है ज्यादातर सेम ही है, बस कुछ टॉपिक हैं जो आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में एक आपका मेन टॉपिक रहता है कंप्यूटर आपको यूपी पुलिस में कंप्यूटर के प्रश्न कम आते हैं, 2 ही 3 प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा जाता है। वही आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में यूपी जीके नहीं पूछी जाती है तो वो यूपी जीके आपकी यूपी पुलिस में पूछी जाती है, तो ये आपको कम पढ़ना है। लेकिन आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2025 में आने वाली है, ठीक है। लगातार आपको पता है घोषणा भी हो रही है और होमगार्ड की भी वैकेंसी आने वाली और 2025 में होमगार्ड की जो वैकेंसी आएगी इसका एग्जाम भी होगा। तो पढ़ाई तो आपको लगातार करनी ही पड़ेगी और बिना पढ़ाई करके आप सोचो कि 2025 में हम एक सरकारी नौकरी ले जाएं तो ये आपका एक सपना ही रह जाएगा। देखो सिलेबस सबका सेम है, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो, इन्हीं तीनों टॉपिक पर तो आपको मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी आपको पता है यही सिलेबस है, लेकिन उसमें ग्रुप डी में आपका मेजर साइंस हो जाता है, मतलब अच्छा खासा साइंस पूछा जाता है, ठीक। कुछ देखो हर एक पोस्ट के लिए हर एक सिलेबस तो देखो तो 3 सब्जेक्ट आपके हर एक चीज में सेम रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक। इन पर अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो बाकी के जो अलग अलग वाले सब्जेक्ट रहते हैं उन्हीं को तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। बस अगर आप इन चीजों पर पकड़ बनाना सीख गए और अच्छी खासी अगर आपने पढ़ाई कर ली, मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
कांस्टेबल अगर आपका ज्वाइन करने का सपना है तो मात्र 5 महीने, अभी आपके पास जनवरी चल रहा है, ठीक है, और अभी आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है। तो मेरी जो ड्यूटी है वो महाकुंभ मेले में ड्यूटी लगी। तो आप लोग सोच रहे हो कि आज बोर्ड पर क्यों वीडियो नहीं बनाए, तो इसी वजह से नहीं बना पाए। कुछ दिनों तक आपकी, जब तक महाकुंभ मेला प्रयागराज पर लाए तब तक आपको इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगी। एक एक पर डे एक नई लोकेशन पर आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बीच में कंप्रोमाइज करना है और सपोर्ट भी आपको करना है, ठीक है। और लगातार मैं आपको पर डे समझा रहा हूं, पढ़ाई अच्छी खासी करो, ठीक है। दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करो तो साथ के साथ फिजिकल पर भी ध्यान देना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पिछली बार जो वैकेंसी 2020 में आई थी और उसका जो एग्जाम हुआ था, उसका जो फिजिकल हुआ था, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 5-5 सेकंड से रह गए। आपको पता है 1-2-5 सेकंड से रहने पर अभ्यर्थी को कितना दुख होता है, वो वही अभ्यर्थी बता सकता है जो फेल होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आप डीपीएसटी पास हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रनिंग में किसी कारणवश रह जाएंगे, कोई लास्ट टाइम पर अटेम्प्ट हो जाता है, किसी के चक्कर ही कम लग पाते हैं। तो प्लीज कोशिश करो कि आप अच्छी तरीके से अभी रनिंग करके जाओ, ठीक है। दिल्ली पुलिस में एक आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल में रनिंग है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यूपी पुलिस में देखो तैयारी करने के लिए इन चीजों पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आपको आने वाला है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एमटीएस है, ठीक है, सबकी जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस की आने वाली है। तो आप कोशिश करो कि इस बार आपको तैयारी तो आपको बनाने की ही चलनी है। अगर आपको 2025 में सिलेक्शन लेने की अगर आपने सोच रखा है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर बताने कि 2025 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एएसआई, ड्राइवर, ठीक है, और एमटीएस में किस किस का सपना है, ये आप जरूर बताना। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे लोग कहेंगे टीचर, देखो टीचर उस टीचर से आप लोग पढ़ाई करो जिस टीचर की आपको समझ में आती होगी, ठीक है। मेरे द्वारा रिकमेंड करने पर आप उस टीचर से मत पढ़ो। अगर मैं आपको कोई मतलब अच्छा टीचर बता दूं और उस टीचर की अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर क्या आप उस टीचर को तो डोगे ही है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे से मत पढ़ो। यूट्यूब पर आप सर्च करो, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को सर्च करो और जो भी टीचर मिले और में से जिस टीचर की आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है उसको आप लोग फॉलो करो सिलेक्शन लेने तक, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग टीचर को पढ़ो। यह नहीं है कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बता देगा इस प्लेटफॉर्म से पढ़ लो तो आप उसी पर लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज को अलग पढ़ो, एनालिसिस करो कि अभी देखो आपके पास 6 से 7 महीने है तो आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो और अपने मनपसंद टीचर को भी चुन सकते हो, ठीक है। तो यही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मतलब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एएसआई, एमटीएस और चालक से जो अपडेट निकल करके आई थी, जो आरटीआई का रिप्लाई आया था, पिछले 2 दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई थी, तो इस वजह से लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आज मेरे पास टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट दे जाए, ठीक। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।